मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले कैसे हो आप लोग? एकदम स्वस्थ होंगे, यानी पूरा तरीके से रिलैक्स होकर पेपर हम लोगों को अच्छे से 20 तारीख को देना ही है। ठीक है, यानी कि आप लोग, मेरे बाबू लोग, मेरे सोना लोग, आप लोगों को पढ़ना कैसे है, आप लोगों को कितना लाना है, कितना टारगेट बनाना है, ये हम लोगों को सुनिश्चित करना पड़ेगा। यानी कि आपको 75 नंबर ये टच करने हैं आपको पेट में, यानी कि काट पीट के 1/4 माइनस मार्किंग को छोड़ के, यानी कि 75 नंबर ये आपको टारगेट बना के काम करना है। तो इसीलिए है बचे हैं 15 से 16 दिन, यानी अब आपको टारगेट से जितना आप प्रैक्टिस सेट करते हो ऑफलाइन में, उतने से ज्यादा 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस सेट करो और इस आंकड़ा को आपको छूना है, चाहे जैसे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, समझ में आवत बा भैया? ठीक है, पढ़े के बाद हमने की नौकरी पावे के बाद, पढ़े के बाद ये सब की जान लिया कि हमने की एक बार अपने जीवन में ऐसे काम करे के बाद कि हमने के ऊपर एक भी उंगली कोई उठावे के ना बा, यानी एक भी उंगली कोई हमने के ऊपर ना उठावे पावे। ठीक बा, तो हमने के सब्जेक्ट के पढ़े बा और 75 यानी 75 के आंकड़ा छुए के बा। ठीक बा, तो उसी आंकड़ा को, उसी सिलसिला को, उसी क्रम को, उसी मेहनत को जारी करते हुए, यानी कि आज हमको चर्चा करना है किस पे? विलोम शब्द पे। आपके टॉपिक पे, आपके पेट के टॉपिक पे 8 से 9 टॉपिक जो हिंदी के दिए गए हैं, उसमें विलोम टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। ये जितना मैंने लिखा है यहाँ पर, यानी कि 100 यानी 70 और 80 के बीच में जो विलोम शब्द लिखे गए हैं, ये कहीं कहीं एग्जाम में पूछे गए। मैंने एक एक करके इसको इकट्ठा किया है, बड़ी मेहनत लगी है यार इसको इकट्ठा करने में। यानी इसको समीक्षाधिकारी, वनडे एग्जाम, यूपी ट्रिपल एसआई, यानी जितने पेपर में सारे प्रश्न आए सबको मैंने इकट्ठा करके लाके आपके सामने रख दिया है। अब आपको कुछ नहीं कर रहा, मेरे साथ आपको सारे उत्तर देने हैं, मेरे साथ आपको चलना है, मेरे साथ सबको आपको उत्तर बताना पड़ेगा। यानी कि इसमें से जान लीजिए विलोम शब्द आपको ये दो आपके जरूर आ सकते हैं, या फिर आपको सारे इसको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पढ़ लो बाबू, पढ़ लो सोना, यानी कि करना पड़ेगा। फोन में बाबू सोना करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जिस दिन आपका सिलेक्शन पा गए, बहुत बाबू सोना मिल जाएंगे, है ना? चलिए, कुछ नहीं करना है, आगे चलिएगा। चलिए बताइएगा, सबसे पहले बताइएगा असली का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। असली नौकरी लेना है हम लोगों को, झूठे पढ़ाई वादे नहीं करना है। बताइएगा असली का विलोम क्या होगा? नकली। क्या होगा? नकली। क्या हो जाएगा? नकली। आगे बताना। सावधान का विलोम क्या होगा? सावधान अगर आप नहीं हुए तो चीजें क्या हो जाएगी? असावधान हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, सावधान का विलोम क्या हो जाएगा? असावधान। अर्पित, कोई चीज अर्पित करना, तो अर्पित का विलोम क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, अनर्पित। क्या हो जाएगा? अनर्पित हो जाएगा। ठीक है, चुस्त कहते नहीं है इस समय हम चुस्त हैं, इस समय हम एकदम फिट हैं, यानी कि अब हम आपको क्या करना पड़ेगा? पेपर में चुस्ती के साथ देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चुस्त का विलोम क्या हो जाएगा? फट से बताओ क्या हो जाएगा? ठीक है, तो चुस्त का क्या हो जाएगा? आपका ढीला। ठीक है, तो चुस्त का ढीला भी और सुस्त भी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आगे विज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ, तो विज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञ हो जाएगा। क्या होगा? बोलते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, समझते चलिएगा। अपव्ययी मतलब क्या होता है? जो ज्यादा पैसा खर्च करे। अपव्ययी, जो ज्यादा पैसा खर्च करे उसे क्या कहते हैं? जो कम पैसा खर्च करे उसे क्या कहते हैं? ज्यादा पैसा खर्च करने वाले को अपव्ययी कहते हैं। ज्यादा पैसा खर्च करने वाला अपव्ययी, कम पैसा खर्च करने वाला मितव्ययी। तो आपको कैसा बनना है? ज्यादा पैसा खर्च करने वाला बनना है। तो अपव्ययी मतलब ज्यादा पैसा खर्च करने वाला, एक शब्द में अपव्ययी, और यहीं पे क्या हो जाएगा? मितव्ययी। यानी जो व्यक्ति कम पैसा खर्च करता है उसे कहते हैं मितव्ययी, जो व्यक्ति ज्यादा पैसा खर्च करता हो उसे कहते हैं अपव्ययी, और जो पैसा खर्च करने में कंजूसी करे, यानी आपके साथ जो कोई जाता होगा, क्या होता होगा? दुकान पे खड़ा रहता, भैया फलाने पैसा दे, हम ना देना, ऐसा होता नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? जो पैसा खर्च करने में कंजूसी करे उसे कहते हैं कृपण। क्या कहते हैं? कृपण। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्पज्ञ, बताइएगा। अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? बहुज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुज्ञ।
अनुराग का विलोम हो जाएगा विराग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विराग। उत्कर्ष, कोई चीज ऊपर की ओर जाती है उसे क्या कहते हैं? उत्कर्ष। उत्कर्ष लड़कों का नाम होता है। कोई चीज ऊपर की ओर जाती है उत्कर्ष, जब नीचे की ओर आती है तो क्या कहते हैं? अपकर्ष। ठीक। अवर, बताइएगा अवर का विलोम क्या होगा? प्रवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रवर हो जाएगा। अभिज्ञ, अभिज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ हो जाएगा। संकल्प, हमने संकल्प लिया है 75 को हमको टच करना है, यानी 75 नंबर हमको टच करने हैं, काट पीट के माइनस मार्किंग के छोड़ के, यानी कि हमने संकल्प लिया है। और संकल्प का विलोम क्या हो जाएगा? विकल्प। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया, संकल्प विलोम आपके विकल्प। अतंत्र तो क्या? अंतंत्र क्या हो जाएगा? शांत। मुखर, मुखर का बताओ? मुखर का हो जाएगा मौन। क्या हो जाएगा? मौन। आवरण, आवरण बताइएगा? आवरण का अनावरण, आवरण का अनावरण। प्रवेश, प्रवेश का बताओ? निकास, प्रवेश का निकास। ध्यान दीजिएगा, सारे प्रश्न कहीं कहीं एग्जाम में पूछे गए। हमारे साथ चलिएगा, हमारे साथ बोलिएगा, एक एक प्रश्न आप बताइएगा। ग्रस्त का विलोम क्या होगा? बताइएगा। ग्रस्त यानी हम रोग से क्या है? ग्रस्त है, तो ग्रस्त का क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुक्त। अनुरूप, अनुरूप का विलोम बताइए क्या होगा? अनुरूप का बताओ क्या होगा? अनुरूप, अनुरूप का आपका हो जाएगा क्या होगा? बताइए जल्दी से। अनुरूप, अनुरूप का आपका प्रतिरूप। क्या हो जाएगा? प्रतिरूप। अपेक्षा, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा, उपेक्षा। अपेक्षा का उपेक्षा। हमसे आपसे अपेक्षा है कि आप 75 नंबर लाओगे, आप पेट क्वालिफाई करोगे, आपको नौकरी लेना है। हमसे आपसे क्या है? अपेक्षा है। अगर आप उपेक्षा की काम न करना, ठीक है? अपेक्षा का विलोम उपेक्षा। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि मतलब क्या होता है? अतिवृष्टि मतलब होता है जहां वर्षा अधिक हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे जब आप जाओगे तो जहां पर वर्षा अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। और जहां पे वर्षा कम होता है उसे कहते हैं अनावृष्टि। यानी जहां पर वर्षा कम होता है उसे क्या कहते हैं? अनावृष्टि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहां पर वर्षा कम हो अनावृष्टि, जहां पर वर्षा अधिक हो अतिवृष्टि। गांव में कहते नहीं है अति हुई है, जाओ जाओ, इतना बारिश हुई है, इतना बरसी है, हे भगवान बंद करो, है ना? तो अति हुई है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि। आलोक बताइएगा, आलोक का विलोम क्या होगा? आलोक का हो जाएगा तिमिर। क्या हो जाएगा? आलोक का तिमिर। अंधकार का 3 क्वेश्चन बताते हैं आपको। आलोक का तिमिर, अंधकार का प्रकाश, उज्जवल का धूमिल। तीनों क्वेश्चन पूछा गया बड़ी परीक्षाओं में। आलोक का तिमिर, आकाश, अंधकार का प्रकाश, समझ में आ रहा ना? उज्जवल का धूमिल, समझ में आ रहा ना? यानी जो विलोम शब्द होते हैं, विलोम शब्द में आपका संज्ञा का संज्ञा, सर्वनाम का सर्वनाम, विशेषण का विशेषण ही लिया जाता है, क्योंकि इसमें हमेशा सजातीय पद ही लिए जाते हैं, सजातीय शब्द ही लिए जाते हैं। संज्ञा का संज्ञा होना चाहिए और विशेषण का विशेषण ही होना चाहिए, सर्वनाम का सर्वनाम ही होना चाहिए। ठीक है? यानी कि आलोक का क्या हो जाएगा? तिमिर हो जाएगा। अर्जन बताइएगा, अर्जन का विलोम क्या होगा? अर्जन, अर्जन का व्यय, यानी कि क्या करना? खर्चा करना। ठीक है? व्यय हो जाएगा अर्जन का व्यय। ठीक। उन्मूलन बताइएगा, उन्मूलन का, उन्मूलन का अवमूलन, उन्मूलन का अवमूलन। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, उन्मूलन का, उन्मूलन का आपका रोपण हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहां पर रोपण। ठीक है? बताइएगा चिरंतन, चिरंतन का क्या हो जाएगा? नस्वर, चिरंतन का नस्वर। अथ का बताइएगा, अथ का इत हो जाएगा। अथ का कोई चीज शुरू होती है, कोई चीज खत्म होती है, तो अथ, अथ का क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। ठीक है? अमन, ये बढ़िया प्रश्न है। अमन का क्या हो जाएगा? अंबर, अमन का अंबर। उदयाचल, अस्ताचल, उदयाचल अस्ताचल। विधवा, विधवा का विलोम, विधवा
विधवा का विलोम क्या हो जाएगा? सधवा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। निरामिस, निरामिस का क्या हो जाएगा? समिस, ठीक है, क्या हो जाएगा? समिस। गुरु का विलोम क्या हो जाएगा? गुरु का क्या हो जाएगा? लघु, कई बार एग्जाम में पूछा गया। कनिष्ठ, बताइएगा कनिष्ठ का विलोम क्या होगा? यहां पे कई बार एग्जाम में ये पूछा गया। कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कनिष्ठ का ज्येष्ठ। स्वार्थ का परमार्थ, स्वार्थ का परमार्थ। शोषक का हो जाएगा पोषक, ठीक है। मूक, मूक मतलब गूंगा होता है जो नहीं बोलता, तो मूक का ये समीक्षाकारी पूछा गया है। मूक का क्या हो जाएगा? वाचाल, क्या हो जाएगा? वाचाल। समास का विलोम क्या होगा? समास का विलोम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। समास का विलोम कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको मैंने कलेक्ट किया है। समास का विलोम व्यास, समास का विलोम व्यास। संधि का विलोम क्या होता है? बताइएगा। संधि का विलोम विच्छेद, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अर्वाचीन, अर्वाचीन का प्राचीन, क्या हो जाएगा? अर्वाचीन का प्राचीन। ऋजु, ऋजु का क्या हो जाएगा? वक्र, ऋजु का वक्र, सीधा और टेढ़ा लाइन, ठीक है। अनंत का शांत, एक बार मैंने बताया भी था, ठीक है। अनंत का शांत। निंदय, बताइएगा, निंदय का वंदप, क्या हो जाएगा? वंदप। सृजन, सृजन का विनाश, क्या हो जाएगा? विनाश। दुर्गम, दुर्गम का क्या होगा? दुर्गम, हनुमान चालीसा में आपने एक लाइन पढ़ा होगा, दुर्गम काज जगत के जीते, दुर्गम काज जगत के जीते। दुर्गम का मतलब क्या होता है? जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो से क्या कहते हैं? दुर्गम। जिसे पाना कठिन हो, दुर्लभ। जिसे लाघना कठिन हो, दुर्लभ। समझा रहा? देखिए सारी क्वेश्चन पूछे गए, यानी दुर्गम जहां जाना कठिन हो, गम मतलब जाना होता है, तो दुर्गम काज जगत के जीते, यानी जब बजरंगबली जी पहाड़ उठा ले, यानी जहां पहाड़ उठाने गए थे वही एक लाइन कहा गया है आपका, ठीक है। दुर्गम काज जगत के जीते, तो दुर्गम का क्या हो जाएगा? बताइएगा। दुर्गम का आपका विलोम क्या हो जाएगा? सुगम, दुर्गम का सुगम। सदाचार, कदाचार, सदाचार मतलब हमेशा, कदाचार मतलब कभी कभी। स्वागत, बताइएगा किसी का स्वागत का क्या हो जाएगा? तिरस्कार। स्वागत, सुधन आगत, सुधन आगत, स्वागत का सुधन आगत, समझा रहा ना? स्वागत का क्या हो जाएगा? तिरस्कार। पुरस्कार का विलोम भी क्या हो जाएगा? आपका तिरस्कारी होता है। पुरस्कार का भी तिरस्कार, स्वागत का भी यहाँ पे तिरस्कार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रास्त, बताइएगा। प्रास्त का आपका विजय, प्रास्त का विजय। अकाल का, अकाल का सुकाल। अकाल मतलब खराब समय, खराब समय। अगर नौकरी नहीं मिलती तो आपका खराब समय चल रहा होता है, लेकिन अगर आपने मेहनत किया है तो भगवान भी, ऊपर वाले भी आपके साथ देते हैं। अकाल का सुकाल, सु मतलब हिंदी में सुंदर होता है, सु मतलब सुंदर, काल मतलब समय, यानी सुंदर समय। समझ आ रहा ना? जैसे हिंदी में छोटा सा का मतलब क्या होता है? साथ, वैसे हिंदी में छोटा सा को ऊ की मानता लग जाएगा। सु मतलब क्या हो जाएगा? सुंदर। आहूत, जिसे बुलाया गया हो, आहूत। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में जो कहते हैं, जिसे बुलाया गया हो उसे क्या कहते हैं? आहूत। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। क्या कहते हैं? अनाहूत। आगामी, आगामी यानी आपका पेपर आगामी होने वाला है, 20 तारीख को सुनिश्चित है पिंड का, तो आगामी का क्या हो जाएगा? विगत, यानी आपका कोई पेपर बीत गया हो। जो पेपर बीत गए हैं, जो पेपर नहीं होने वाले हैं, यानी जो पेपर आपके हो चुके हैं। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा ना? पढ़ना है, करना है बाबू, करना है, आपको पढ़ना पड़ेगा। फोन से काम नहीं चलने वाला। एक घंटा बतियात, आप बताओ उम्मन कौन विलोम शब्द शुरू होता है? हम तो यही परेशान रहते हैं भैया, आधे घंटे बैठे नहीं, 20-25 मिनट तो फोन से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो गलत बात है, चीजें पढ़ना पड़ेगा, चीजें समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आगामी का विगत पढ़ लो बाबू, पढ़ लो मेरे सोना, पढ़ लो मेरे रसगुल्लो, पढ़ लो, पढ़ लो, ठीक है। चलिए, आने वाले यही काम आपके आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आगामी का विगत। कृत्रिम का, बताइएगा
कृत्रिम का, कृत्रिम यानी कि प्रकृति, जो चीजें मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं वो कृत्रिम होगा, जो चीजें भगवान के द्वारा होता है वो आपका प्रकृति हो जाएगा। उर्वर, उर्वर का क्या हो जाएगा? ऊसर, ऊसर, ऊसर। उर्वर मतलब उर्वरक से उर्वर, उर्वर बना है, उर्वर से ऊसर हो जाएगा। बंजर जिसे कहते हैं, बंजर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दीर्घ का आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ का, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, तो दीर्घ का विलोम हो जाएगा यहां पे हस्त, ठीक। कल्पित, कल्पित का यथार्थ, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया, कल्पित का यथार्थ। सत्याग्रह, सत्याग्रह का दुराग्रह। आरोही, एक होता है आरोही, एक होता है आरोही। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि एक और होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ। इंग्लिश में भैया, ये इंग्लिश में ये नहीं आना, ये इंग्लिशियम भी आना है, सिनोनिम सिंटोनिम्स, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर आपसे हिंदी पूछा जाएगा आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, चीजें बढ़ते क्रम में, और इसी का क्या हो जाएगा? विलोम आरोही, क्या हो जाएगा? आरोही। घात, घात, घात का विलोम, घात का प्रतिघात, घात का प्रतिघात। खंडन, किसी चीज का खंडन करना तो क्या हो जाएगा? मंडन, खंडन का मंडन। खंडित का अखंडित, खंड का अखंड। सब प्रश्न पूछे गए, ठीक है, ये सब प्रश्न आपके पूछे गए, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, सब आपको पढ़ाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, बताइएगा। गुड़, गुड़, अरे गुड़ खाने वाला नहीं, भेरी वाला नहीं, ठीक है, तो गुड़ का क्या हो जाएगा? अवगुड़। गुड़ का मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा? क्वालिटी वाला, क्वालिटी वाला, क्वालिटी वाला। आपके पास कौन सी क्वालिटी है? पेट को क्वालिफाई करना। आपको क्वालिटी क्या है? जॉब लेना। जिस दिन जॉब मिल गई ना, लाइन लग जाएगी, लाइन लग जाएगी। जिसलिए आज परेशान हो ना, वो सब आएंगे, सब आएंगे आपके पास। बाबू भी आएगा, सोना भी आएगा, सब आएंगे। यानी कि गुड़ का अवगुण, गुड़ का अवगुण। संधि का विलोम क्या होगा? बताइएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया, संधि का विलोम क्या होगा? यहाँ पे आपका विच्छेद, संधि का आपका विग्रह। ग्रामीण, बताइएगा, ग्रामीण का आपका क्या हो जाएगा? नगर, ग्रामीण का नगर। कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया, ग्रामीण का आपका नगर। चलिए, तटस्थ, तटस्थ का क्या हो जाएगा? असक्त हो जाएगा, तटस्थ का असक्त हो जाएगा। चलिए आगे बताएगा। विधि, विधि मतलब आपका कानून। चलिए, कानून का यहां पे निषेध, ठीक है। फिर आ गया आरोही, आरोही का आरोही, आरोही का आरोही। पंडित, पंडित मतलब ज्ञानी, पंडित, पंडित का मतलब ज्ञानी, ठीक है। चलिए, पंडित का क्या हो जाएगा? मूर्ख, क्या हो जाएगा? मूर्ख। पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन, यादव का यदवाइन, है ना, ठीक है। हलवाई का हलवाइन, है ना। सबका विलोम पूछा गया है, सबको तैयार करना पड़ेगा। ये आपके क्या होते हैं? स्त्रीलिंग, ठीक है, ध्यान देना। भूगोल, भूगोल का खगोल, क्या हो जाएगा? खगोल। थोक, थोक विक्रेता, यानी जो दुकान में आप लोग, जब आपकी शादी होगी तो आइटम होता है, आइटम, आइटम के दिख में आप थोक सामान लाते हो, आप कहते हो हमको थोक भाव से चाहिए, समझ में आ रहा? वही क्या है? थोक है। तो थोक का विलोम क्या हो जाएगा? फुटकर नहीं, फुटकर नहीं, फुटकर नहीं होता। क्या होता है यहाँ पे बताओ जल्दी से, क्या होता है? थोक का विलोम फुटकर ही होता है, ठीक है। थोक का यहाँ पे फुटकर। सुमित, सुमित बताइएगा, सुमित का परमित, सुमित का परमित। हरास, हरास का विलोम, आप हरास का विलोम बताइएगा। हरास को इंग्लिश में डिफिसिएशन कहते हैं, डिफिसिएशन यानी कि कटौती, कटौती। आप जैसे नई गाड़ी लेके आए, नई गाड़ी लेके आएंगे तो दिन के दिन क्या होंगे? हरास होगा। आपकी शादी होगी, आपकी शादी होगी, लड़की के अंदर जो चीजें क्या होंगी, धीरे धीरे क्वालिटी में क्या होगा? कटौती होगी। इज्जत धीरे धीरे आपका कम नहीं होता, है ना, लेकिन हरास दिखाई देता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, हरास का मतलब, हरास का यहां से क्या होगा?
ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया। यहां पे छोड़ते हैं इसको, बताते हैं, आगे चलते हैं। कृत्रिम का प्राकृतिक हो जाएगा यहां पे, ठीक। आगे चलते हैं, आगे बताइएगा। तृष्णा का आपका वितृष्ण होगा, आदोष का सादोष, आदोष का सादेश, अल्पायु का दीर्घायु, ठीक है, अल्पायु का दीर्घायु, आराग का सुराग, आहूत का अनाहूत। कुछ चीजें रिपीटेड हो गई, ध्यान दीजिएगा। आहूत का अनाहूत। आगे चलते हैं। अधिकतम क्या हो जाएगा? न्यूनतम, अधिकतम का न्यूनतम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अपेक्षा का उपेक्षा, अर्थ का अनर्थ, अनुलोम का विलोम क्या हो जाएगा? विलोम या प्रतिलोम, दोनों मिल सकता है यहां पे, ध्यान दीजिएगा। आहार का विलोम क्या हो जाएगा? निराहार, आहार का विलोम निराहार। अमर का मृत्यु, आयात, कोई चीज को आयात करना, निर्यात, आयात का निर्यात हो जाएगा, कई बार पूछा गया है। अगम का आपका सुगम, ठीक, आगामी का विगत, आलोक का तिमिर, अमीर का गरीब, औन्नत का उन्नति करना, ठीक है। अपमान का सम्मान, आधार का निराधार, अनेक का एक। ये देख रहे हैं, सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं, सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ये कई एग्जाम में सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो एक एक करके ढूंढ के लिए आपके मुझे 80 से 70 से 80 क्वेश्चन ये आपके लिए मैं लेके आया हूं। यहां से आपको कुछ नहीं करना, एक बार आप पूरे वीडियो को देखना। मैं चैलेंज करता हूं, यहां से आपको 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। समझ आ रहा है ना? चलिए थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। चलिए, हो गया, एक चीज समझ में आ रही है, यानी सारे विलोम आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, कुछ चीजें हैं बताते चलेगा, कुछ चीजें आपसे पूछ रहे हैं, ऐसे ही पूछ रहे हैं, चूंकि जितना हो जाएगा उतना कम है, जितना हो जाएगा उतना कम है। बताओ, अतिथि का विलोम, अतिथि का अतिथे, आदोष का सादोष, अग्रज का अनुज, ठीक है, अनाथ का सनाथ, ठीक है। उसके बाद अनुलोम का प्रतिलोम, ठीक है। उसके बाद आपका अमिश निरामिष, ठीक है। आवृत का अनावृत, अर्पण ग्रहण, अनुकूल प्रतिकूल, ठीक है। अनेकता एकता, आतुर अनातुर, औन्नत उन्नति, ठीक है। ये सब आपके प्रश्न एग्जाम में बने हैं, सब ये प्रश्न बने हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। उत्साह निरुत्साह, उपमेय अनुपमेय, उपयुक्त अनुपयुक्त, ठीक है। क्रोध बताइएगा, क्रोध कई बार पूछा गया, क्रोध का विलोम क्या होगा? क्रोध का क्षमा, कार्य का विलोम अकार्य, कार्य का विलोम अकार्य। जड़ बहुत बार पूछा गया है, जड़ का चेतन। कठोर का विलोम कोमल, कठोर का कोमल। कुख्यात का विलोम क्या हो जाएगा? विख्यात हो जाएगा। कीर्ति का अपकीर्ति, कायर का निडर, ठीक है। क्रोध का विलोम